शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निरंतर जो हम वो बातें जो आवश्यक है जानना, पवित्र आत्मा निश्चित हमें निसंदेह कहना चाहिए हम उसमें जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ वचन है, आत्मा है, विश्वास है और वो सब प्रतिज्ञा जो हमारे प्रेम के लिए हैं वो सब हैं, सब। और वो सब के लिए जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता जो ग्रहण करता है वो कभी भी करा हो, कभी भी करे, उसके आने तक ये सब बातें रखी हुई हैं। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा वो वचन पूरा करने के लिए है कि मैंने किसी को भी नहीं खोया। यीशु ने कहा, हमारे प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो परमेश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और वो समय है जो था है और आने वाला है, जो हमारा सृजन पालन और तारनहार है, हमारे जीवन का जल, हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन की ज्योति है, वो ही सत्य है, वो ही मार्ग है अनंत जीवन का। और इन समयों में जो हम जा रहे हैं, एक सफ़र, एक यात्रा जो पहले से बता दी गई, उस 40 साल के दरमियान वो यात्रा में होने वाली तमाम बातें जो हमारे भलाई की थी, हमारी कठिनाई की नहीं थी, भलाई की तब तक हैं जब हम आज्ञाकारी रहते हैं। और जब हम दाएं बाएं संसार के प्रथा और नियमों पे जाते हैं तो हम उन यात्राओं पे निकल जाते हैं जिसे रास्ता बोला ही नहीं जा सकता। वो अंधेरी गलियां बोली है आपने, जहां मृग तृष्णा है और कुछ नहीं। सच सिर्फ एक इसीलिए कि वो मृत्यु पर जयवंत होकर वादा किया, दिखा। शैतानियत कभी नहीं चाहती कि उसे देखा, उन सब बातों को देख सको, सुन सको, और इसीलिए कठोरता शब्द आई है। और जबकि हम इस यात्रा में हैं, उस पड़ाव में हैं, और ये यात्रा जो ट्रैवल निकल तक है, मतलब उसके आगमन तक, उसके साथ वास करने तक है, अदन से लेकर, उसके पहले से लेकर, और ये पूरा रास्ता पुनः स्थापित कर दिया गया प्रभु यीशु में, जो बिल्कुल साफ सुथरा है। और पवित्र आत्मा उसे स्पष्ट कर रहे हैं। मैं इसे कहता हूँ आत्मा की स्वर्गीय यात्रा। ये आत्मा की स्वर्गीय यात्रा है। इस देह में अगर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए प्रभु यीशु का लहू है, वो क्रूस है, जो विश्वास योग्य है, जो हर जगह प्रमाणित करता है, चंगाई से लेकर चमत्कार और आश्चर्य कर्म ये किसी ने नहीं की, और किसी नाम से हुआ ही नहीं। वो नाम को ऊपर बैठाया गया, याशुआ। और अगर ये इसको और देखें जो आ रहा है तो याहुशा, ये आपको मिलेगा कि छिपे हुए मेनोरा के क्या मतलब हैं। और ये पर हम जा रहे हैं उस यात्रा में जहाँ पर परम पवित्र स्थान ये सब है, और वो पहले दिन से जुड़ा हुआ है। कोई कठिनाई इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे वो इस समय ना समझ में आ रहा हो। पर पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जब मुझे प्रकट किया तो आप पर भी करेगा, और भी कई प्रकाश, निश्चित निरंतर और निरंतर स्वर्गीय यात्रा का स्वाद। जो तो क्या उस ट्रैवल निकल में रहने की इच्छा है, वो झोपड़ी में रहने की इच्छा है? झोपड़ी शब्द बड़ा छोटा लगता है क्योंकि महलों का ख्वाब आ गया है शरीर में, दिमाग में बड़े बड़े महल, है ना, और उस तरह के घर, ये सब कुछ नक्काशीदार,
का मतलब है, जब मैं बोलता हूँ नक्काशीदार, तो एजकेल को जो दिखाया गया था ना कि वो कैसे लोग हैं। परमेश्वर ने अपने आप को किसान कहा, चरवाहा कहा, कुम्हार कहा, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ है। और चुना गया मछुआरों को, मछली पकड़ने वाले नाविकों को, और उनका इस्तेमाल हुआ भरपूर। अर्थ नहीं जाना जा रहा है पर काम प्रमाणित करते हैं। जैसे मछली की विशेषता सिर्फ मछली शब्द आ जाना, उसके छिलके तक की बात है। ऊपर के वो छिलके निकालते हैं ना आप, उसमें उसको उसका खून क्यों नहीं बहाया जाता, हलाल क्यों नहीं किया जाता? क्या बात है! मछली ऐसे ही है। मछली उस निशान को पूरा करती है जो, अगर देखें मैं बनाता हूँ ये और ये, यानी एक ऐसा आकार, ये दिखाता है मनुष्य के पुत्र की पूर्णता को जो मसीह है। अगर मैं ये बात बोलता हूँ और आप उसको पूर्ण करते हैं, उसमें समर्थित हैं, तो हम एक मत एक चित्त हैं। ये निशान था। मैसियानिक जो हुए थे यहूदी लोग, पहले तो वही हुए, मसीह को और किसने? फिर यूनानियों ने ग्रहण किया, है ना। उस समय ये चिन्ह स्वीकार करने के थे। आज हमारा चिन्ह क्रूस का स्वीकार करने का है। पर मछली की विशेषता है, प्रभु यीशु ने मछलियों का कितना, है ना। हाँ, ये ज्ञान में उधर नहीं ले जा रहा, मैं बताया है, बहुत जगह पर बताया है, पर और बहुत लोगों ने हो सकता है बताया हो, तो आप सुन भी सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मछली का इतिहास पवित्र शास्त्र के अंदर साधारण नहीं है प्रत्येक बात, है ना। पर ट्रैवल निकल में रहने की इच्छा नहीं है ना, क्योंकि झोपड़ी कहलाती है। इसलिए स्वर्गीय स्थानों में जब कहा गया है, एक एक दरवाज़ा, एक एक दरवाज़ा एक मोती का इतना बड़ा, कि संसार का जो सबसे बड़ा मोती है वो भी कोई काम का नहीं। तो वहाँ के जो 12 दरवाजे, वहाँ की भव्यता, वहाँ का माप बता दूँ, 12,000 फरलांग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का है वो। तो अंदाज लगा लो कि वो कितना लंबा, चौड़ा और ऊंचा, सिर्फ प्रार्थना का एक हिस्सा। और जब इतना लंबा, चौड़ा और बड़ा है, और उनकी कोठरियों के जो उल्लेख हैं, एक झोपड़ी जैसा है। झोपड़ियों के बारे में स्केल में एक जगह बड़ा साफ लिखा हुआ है ना, झोपड़ियों का। कौन सी? ककड़ियों वाले खेत की झोपड़ी जैसे। तो उस मानसिकता से निकलिए, और अगर आप प्रेम रखते हैं और सचमुच में रखते हैं, तो निश्चित उसके साथ रहना चाहेंगे। और वो चाहता है, शुरू से, पहले से निश्चित था। आदम के पास आता था, रहना चाहता था, सांझ बिताता था। इसमें रहने में क्या है? कोई तकलीफ नहीं है, आप रह सकते हैं। वो समय जो उसका है, उसका पर्व, मवे दिन, वो जो 7 है, और आखिरी में डेरा उसका लगना है, उसका डेरा, उसका उसकी महिमा का प्रकाश, और उसमें होना, ये अंतिम और अंतिम और अंतिम समय का जाएगा, ये अंत नहीं हो जाएगा। और वहाँ के लिए आप नाना प्रकार की यात्राएं निकालते हैं ना, घर से, पास की, दूर की, जो आपको खूबसूरत लगती है, जाते हैं। एक मनोरंजन, इंजॉय तो किस चीज़ का होता है? ये मन का, शरीर का, यही तो होता है। बहुत अच्छी बात है चेंज होना, बहुत। पर उद्देश्य जो हमने लक्ष्य की इसके पहले बात की, वो क्या था? तो लक्ष्य जो आत्मा का स्वर्गीय यात्रा का है, उसका ये मॉडल आपके सामने है, जो शुरू से रख दिया और उसको फॉलो करते रहे इज़राइल। और आज देखिए, सबसे शानदार अवस्था में है ना। और जब भी कुछ ऐसा किया गया, तो उसके परिणाम उनको मिले। परिणामों की बातों में व्यर्थ के प्रयास, वो चीज़ें जो
परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता, वो अगर मनुष्य करने लगे सिर्फ संसार में अपने आप को प्रकट करने के लिए, तो उसके डेरे में आप कैसे रहेंगे? वो झोपड़ी के पर्व में एक समय निकाल सकते हैं कि नहीं, कि ये वो समय है जिसमें मैं उसके साथ रहूँगा। घर, ये संसार, ये परिवार और वो तमाम ताम झाम चिंताओं से अलग हटकर, और अलग हटकर मतलब छोड़ देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर पर छोड़ देने के लिए। इस विश्वास पर जब हम इसमें रहेंगे, ये यात्रा जो शुरू हुई पीढ़ी के पर्व से और यौम की पर, यही तो है प्रिपेयर होना। यहाँ आपकी इच्छा रखी जाएगी, यहाँ आप अपनी इच्छा रखेंगे परमेश्वर की निकटता में, और वो आपके लिए उपाय कर देगा। आप तो उपाय कराना चाहते हैं शरीर का, संसार का, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल करते हैं, करिए आप, मैं वहाँ मना नहीं कर रहा, इसके हिसाब आपको देना है। पर चुनाव की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम चुनाव करना आपका अधिकार है, और आपके पास प्रमाणित सच्चाई प्रभु यीशु है, और वो पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपने पाया है, आपके हाथ में है, आपके ओंठों में है, आपके कानों ने सुना है, और हर चीज़ों को सरल कर दिया गया है प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में, और ठहरा दिया गया है कि उस नाम से जो प्रभु यीशु ने जहाँ जहाँ पर घोषणाएं की हैं वो कैसी हैं। ये सब्त का ही तो समय है ना, जो शुरू होता है, और उसकी पवित्रता में उसके साथ रहने के लिए वो प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें, आप हारे हुए हैं नहीं, आप उसमें विजयी हैं। यहाँ डरने और घबराने और चिंता करने की अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो डेफिनेटली वो शरीर के द्वारा है। शरीर की अभिलाषा, या आंखों की अभिलाषा, या जीविका का घमंड। प्रेम निश्चित आप रख रहे हैं या कर रहे हैं, पर वो कामों से दिखना चाहिए कि आप उसकी उपस्थिति में प्रभु यीशु के साथ वाकई में उसके घेरे में, और ये पहुंचना वो जो उसका डेरा है क्या कहलाता है? वो प्रभु की मेज है, प्रभु का भोज है ना? वो मंडप है, वो विवाह का मंडप है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें प्रवेश एक दुल्हन का जो कैसी होगी, तो वो 12 धब्बे 3 दाग से, वो झुर्रियों से रहित होगी, ग्लोइस, वो उसकी महिमा से भरी होगी, और महिमा की देह जो ये हासिल करती है आत्मा के द्वारा। तमाम बातें आत्मा के मार्ग से, वचन का मार्ग, आत्मा का मार्ग, क्योंकि वचन ही आत्मा है, और पवित्र आत्मा की मदद से जब इन हिस्सों को जो पूरा हुआ याद करते हुए, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया सफ़र का काम, वो याद और धन्यवाद संपूर्ण समर्पण करा देता है। ये जीवित बलिदान हो जाते हैं, बलिदान की भेंट हो जाती है उसके सामने जब वो किया गया, पहले पर्व से लेकर 4 पूरा करते। और आज हम पवित्र आत्मा की देख रेख में हैं, वो हमारा सहयोगी, हमारा मददगार, हमें सिखाने और समझाने वाला, इसके अलावा कौन समझाएगा? और वो हम में से प्रत्येक को मिला है जिन्होंने उसको अपना प्रभु मान लिया है। ये कल्पना का है नहीं, आपके कामों के द्वारा दिखना चाहिए। कि ट्रैवल निकल में बहुत सारी आकर्षक यात्रा संसार की होती है, क्या मिलता है? पर वहाँ तो उसका प्रॉमिस है कि वो रहेगा। तब आप इजरायली लोग कैसे 8 दिन बाहर रहते हैं ना, अपने घर बार छोड़ के, झोपड़ी बना के। कोशिश तो करो, एक सिंबॉलिक इच्छा तो रखो। एक घर को सजाने की इच्छा रखते हो, ये इच्छाएं अंदर डेवलप होती हैं, चाहे अनचाहे एक क्रिया हमेशा चलती रहती है। वो कैसे उसका उत्प्रेरक, वो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अभी आज
8वां 7वां है तीसरी, अब 10वां यौम किप्पूर हो जाएगा। किसी के लिए वो जजमेंट का होगा, न्याय का दिन, पर हमारे लिए मिलन का है, उससे मिलने का है, इकट्ठे होके मिलने का है, एटोनमेंट। वो हम उसके सामने हैं जो उसके जीवित बलिदान के कारण, कफ़ार बोलते हैं, कफ़ार बलिदान को दिखाया जाता है, कफ़ारा। तो हम हैं उसके फूले। हमारे हाथ में क्या है जो उसके द्वारा है, उसी के द्वारा है, उसके हाथ का है, हमारे व्यक्तिगत हाथ का नहीं। पर हम अधिकारी तो हैं उस सब बातों के, क्योंकि उसने वादा किया, प्रभु यीशु ने, पिता ने, पवित्र आत्मा का वादा। यहाँ तक हम आए और हम वहाँ तक पहुँचेंगे यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में, उसके साथ होंगे। तो ये सारा कुछ निकलना वो सब चल रहा है, अभी इस समय चल रहा है, ये पूरा साल चलेगा कि अनुग्रह की भरपूरी में आप आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुग्रह खत्म हो गया, नहीं, वो अनुग्रह जिसके द्वारा अनुग्रह है वो करीब आ रहा है कि आप उससे मिलने को निकले, आपस में मिलें, वो ट्रैवल निकल पाए, उसके साथ हो लें, उस भोज में शामिल हो जाएं। और इस हिस्से को और भी अच्छे से समझना है अगर हमको ट्रैवल निकल को, झोपड़ियों के पर्व को, और ये तो हम मिलेंगे, मिलन होगा योम किप्पूर में, और वो हमें ले जाएगा अपने, उसके साथ जाएंगे। उसने कहा जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो, तो वो है। हम हैं या नहीं है, या नहीं है तो इसमें भी चिंता करना है, नहीं, आप रहेंगे। हाँ, इस रास्ते से जाएंगे। अब आप पूरा पूरा इनकार कर रहे हैं या पाखंड कर रहे हैं परमेश्वर को, वो डिसेप्शन शब्द है ना, कितना घिनौना, पीठ पीछे जो करा जाता है, छुप के करा जाता है, जिसमें छल कपट और वो मन का सारा जो एक्चुअल में मनुष्य है, मन का ऊपर की खूबसूरती, पिछले में बोला है कि वो कैसे वो पतंगों के झड़ जाते हैं, है ना, उड़ना ख़त्म हो जाता है, या चींटियों के कैसे समय पे पंख आते हैं, बहुत सी बातें हैं। पर ये समय उसके साथ वहाँ होने के लिए अपने आप को अगर कमज़ोर पाते हो तो वो सहारा है, सादिक, सादिक लेटर ही सहारे को दिखाता है, धार्मिकता वो सहारा है। आपने यिर्मयाह 23 देखा है ना, और उसके पहले इच्छा क्या थी, जब कहा गया कि वो घाव न नरमाए गए, ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करनी, चाहे कितने ही सड़ांध और घाव सिर में लगे हों, तमाम ये घाव जो लगे हुए हैं ये सब ठीक होंगे, और उसकी चरवाही में वो हमारी धार्मिकता कहलाएगा। यिर्मयाह 23 उसे पढ़ो कि आप उसकी धार्मिकता में कैसे हो, और वो कैसा शानदार चरवाहा है कि जो हमेशा आपको उस रास्ते पर हमेशा हैं आप, पर शरीर के द्वारा वंचित हो जाते हैं उन हरी भरी चराइयों से, और वो शीतल जल के झरने से, और वो तमाम वादे, भजन संहिता 1 मैंने पहले ही इसकी शुरुआत में हमने देखा था, ये बातें सब आपके सामने हैं। इन्हें और मजबूत करिए, दृढ़ करिए अपने जीवन में, कि आते जाते हर बात में इसको देख और समझ सकें। ये इतनी खूबसूरत है, स्वाद से भरी, इसमें सब वो जो आपकी आत्मा चाहती है, वो आनंद और शांति, ये काल्पनिक बात नहीं है, बिल्कुल स्थिरता और संतुष्टि आएगी ये वो यात्रा में, क्योंकि ये तो करना है, आपको समय निकालना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए निकालते हैं ना, घर में बर्थडे के लिए निकालते हैं ना, सब डे के लिए निकालते हैं ना, जितने संसार के डे हैं वो तमाम प्रथाएं और रीति रिवाज को मानते हैं ना, पर जो मुख्य है, जहाँ लगना है वहाँ रहने के लिए ये समय, तो ये रोड मैप है आपके लिए पूरा, और ये पूरा होना है।
प्रभु यीशु ने कहा इसलिए पूरा होना है। आपके शंका, संदेह, विचार, तर्क, कुतर्क कुछ नहीं मायने रखती। लुभाने वाली बातें कोई मायने नहीं रखती। क्या वो एक छोटे से हिस्से को मांगते रहो, मांगते रहो, इस तरह की आशीष। अरे संपूर्णता में है, संपूर्ण दे दिया गया है, संपूर्णता में रहो उसके साथ। वहां क्यों विश्वास धोखा दे रहा है कि ये छोटी छोटी मांगने के लिए कहा गया है, और अनलिमिटेड, कि एक समय ऐसा आए कि बस कर प्रभु, बहुत हो गया। उसके भंडारों में कमी नहीं है, सब उसकी अधीनता में है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो ये बातें, क्योंकि आत्मा के काम निराले हैं, अद्भुत हैं, इंसान की बुद्धि, उसके ज्ञान से नहीं है ये सब कुछ। तो वहाँ रहने के लिए इस बार आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपकी आत्मा, आपका प्रेम कैसे प्रकट कर रहे हैं वहाँ उसके साथ होने के लिए? मैं नहीं कह रहा कि घर बार छोड़ के, पर संसार के उस हिस्से से हट के जो शरीर की प्रेरणा के द्वारा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नहीं है। और उस चीज़ को पहचानने के लिए इस सफ़र में जो वादा है आपको मिलने का, आप जब मिलेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे अवार्डेड रखे गए हैं। और तमाम अवार्ड्स कहाँ रखे गए हैं? प्रकाशित वाक्य में। और प्रकाशित वाक्य के शुरू में ही रख दिए गए हैं। वो तमाम कलीसियाओं का सफ़र ये पूरा एक साथ साथ है, इफिसुस से लेकर। और पिछले एपिसोड्स में इसका मिलेगा आपको, बहुत पूरा पूरा मिलेगा ये प्रकाशित वाक्य के चिन्ह और से सब बातें बहुत बता दी गई हैं। अभी रेवलेशन 12 पर बताया गया, 22 के लिए बोला ही जा रहा है प्रभु आप। तो ये जब बोलोगे और वो आ जाएगा इस अवस्था में जाकर कि जब ट्रैवल निकल में रहोगे तो जो आया हुआ है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। आ जाएगा से मतलब मेरा ये है, हाँ उस समय तक छिलके लगे हुए थे इसलिए पता नहीं चल रहा था, और छिलके उतारने का आपने देख ही लिया है। तो जब हम इसे देखते हैं 7 कलीसिया का ना, कारण मैंने बता दिया कि क्यों नहीं मना पाते हैं, और कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा नाश होता है, जो दिखावा करते हैं। इस हिस्से को एक छोटी सी लाइन रखकर मैं बता दूं, और मैं चाहता हूं कि पिछली बातें भी और ये बातें सब तक पहुंचेंगी। ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है जिसे इसका लाभ आप भी लें। ये जो बोया गया है आपको मिल गए हैं, आपके हाथ में हैं ये बीज, इसको बढ़ा दें, फैला दें यीशु के नाम में, और आप भी फलदार हों उस सारी बातों से, क्योंकि जीवन के वृक्ष के फल आपके जीवन में, वो बीज बोएंगे तो लगेगा, वो पौधे बनेंगे, वो बहुत से बनेंगे, गिने नहीं जाएंगे निश्चित, पर इसे आप फैलाने वाले बने। और इसीलिए जो एक नया चैनल क्रिएट किया गया है क्रिश्चियन किंग ट्यूब के नाम से, उसमें वो सब ये पैकेज जो परमेश्वर अपने एल्बम्स दे रहा है वो रहें। पिछले भी सब बातें रहें, पर इतनी साफ साफ स्पष्ट, और वो सबकी पहुंच में रहे। उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और उसको शेयर करना, क्योंकि ये बातें जो आत्मा की हैं, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, न जानी, कि आत्मा का स्वर्गीय यात्रा कब कैसे कर पाता है एक मनुष्य, और कैसे करके दिखा दिया गया है प्रभु यीशु के द्वारा। तो 7 कलीसियाओं में होने वाली वो सब बातें, इसके आगे हम देखेंगे ये 7 कलीसियाओं का। पर यहाँ पर इन चीज़ों को जो आपको मिली हैं, जो ज्योति आपको मिली है, दूसरे तक पहुँचाओ। इस सच्चाई को जो आपकी आत्मा निश्चित स्वीकार कर रही है, और वो परिवर्तन जो आप में आना है,
इसलिए कि आप प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकता। निश्चित वो भ्रमित कर रहा है पर्दे में, और एक बार जब साहस से आगे आ जाओगे और नरसिंगा फूंक दोगे अपने पूरी सच्चाई से, उस विश्वास से प्रकट करे यीशु के सामने कि ये वाकई में इसने मुझे अपना उद्धार करता है, तो निश्चित मानिए कि वो सब बातें ये उसके नाम के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा निश्चित होनी। ये छोटी मोटी बीमारियां जो दुष्ट के द्वारा हैं या शरीर के द्वारा हैं, इन्हें तो वो अलग होना है। ये साफ सफाई होना ही है, वो चाफ का जो मैंने बताया है। पर निर्णय आपको करना है, चुनाव आपको करना है कि आप किसको, आपको निश्चित करना पड़ेगा। ये सिर्फ व्यक्तिगत आपके लिए है नहीं, यहां से शुरू होता है प्राण देने तक ईमानदार रहे, उसके बाद आत्मा आपसे करवाएगा। बहुत से लोग अभी सोए पड़े हैं कई बिस्तरों में, कई उठा लिए गए, पर ये वो समय है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रेम से उसको, वो सब जो आपको मिला है, वो सब जगह उसके प्रकाश का ये बीज अनंत जीवन के लिए है। और जिस तरह से पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहे हैं, तो एक हिस्सा हम देख लें। एक राजा था ना, वो राजा का नाम याद करना, कौन सा जिसने सब कुछ अपना घर बार का दिखा दिया था, महल का दिखा दिया था, प्रभु की सारी चीज़ें, और जब उसने दिखा दिया था तो लूट लिया गया था। लुटेरा ये है, पर हम प्रोटेक्ट हैं, प्रभु यीशु के लहू के घेरे में हैं। जो शुद्धता और पवित्रता और वो सब निरोगिता और सब उस नाम में है, उसे आपने कहाँ रखा है, उसके प्रेम को कहाँ रखा है। आपको रखना आया है वो सर्वोत्तम। तो एक दिन मैंने पूछा था कि आपके घर की सबसे कीमती चीज़ क्या है। ये तो आप डिसाइड करेंगे। शरीर के होंगे तो शरीर के अनुसार करेंगे, आत्मा के होंगे तो आत्मा के अनुसार करेंगे। और निश्चित आने वाला समय, ये जो बार बार निश्चित किया जा रहा है, उसके लिए तो होना है। समय का इंतज़ार करो कि वो बहुत करीब आ गया, उसकी आवाज़ें, और लोग थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, व्याकुल और बेचैनी है। कैसे बचें, कैसे बचाएं, ये सारा कुछ चल रहा है। पूरा पूरा यूएन से लेके पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, अपने उपाय चल रहे हैं। और उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में जो ये देश पहुँचे हैं, यहाँ के ये सब नेतृत्व के कारण, सब जानते हो कि उसके परिणाम कितने भयानक, कैसे कैसे आने वाले हैं कि ये जात जात एक दूसरे को आ गए हैं मौके, सब चीज़ें होंगी। और चुनाव तो आपने किया है, चुनाव करके अपने ऊपर मालिक ठहराने वाले सेवक मालिक बन गए ना, बोल बोल के सब परे। पर वो नियम राजा बनाता है, तो जो नियम राजा बनाता है, वो उसको कैसा नियम मानोगे, ये आप निश्चित करो। तो निश्चित अगर उसको मानते हो तो गुलाम हमेशा बना रहोगे। और पवित्र शास्त्र की वो खूबसूरत बात कहता हूँ कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वो सच्चाइयाँ, स्वतंत्र होना है तो, और वो प्रभु यीशु के वचन के द्वारा है। और छुटकारा पाने वाले, प्रेम करने वाले, ये सब विचलित बोझ से दबे हुए, नहीं तो बोझ लेके फिरते रहो, पसीना बहाते रहो। परमेश्वर ने नहीं चाहा अपने संतानों से। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, यहाँ कोई सब कुछ नहीं, यहाँ कोई नियम नहीं। यहाँ लोगों की मक्कारी, शैतान के द्वारा चालाकी और छिपा हुआ शिकारीपन, पीछे छिपा हुआ जो नाश करने के लिए ही आता है, वो शैतान है। पर ये सब बातें उसको दूर कर रही हैं। ये वो चीज़ें हैं, यहाँ सामने नहीं रह सकता, वो आपके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। कोशिश कर रहा है, वो पैरालाइज होकर, व्याकुल होकर दांत पीस रहा है। बस कुछ नहीं रह गया है कि उसको मालूम है कि उसका अंतिम समय करीब आ गया है। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें और नज़दीक पवित्र आत्मा
और मैं आप सब के लिए चाहता हूँ यीशु के नाम में, निश्चित कठिनाई लग रही होगी कहीं कहीं पर, हताश हो गए होगे, निराश हो गए होगे। वो हताशा और निराशा हथियार है दुष्ट का, जो आपको हर समय एक तरह से टीसता रहता है, चुभोता रहता है, डराता रहता है नेक्स्ट के लिए। पर एक शब्द काफ़ी है, प्रभु यीशु ने कहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये डायलॉग नहीं, ये विश्वास का वो स्तर है। बस उसे पकड़े रहो और उसके साथ उस जगहों पर रहो, और आनंद देने के लिए है, वो दुख और तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। उसने देख लिया कितना भयानक संसार में मनुष्य को दुख है, तो वो हमारे लिए, एक बाप हमारे लिए क्या कामना करेगा कि उसका बच्चा उसके पंख तले भरपूर आनंद और आशीषों से भर कर रहे, जो उसने पहले से हमारे लिए दे दिया है। यीशु के नाम में ले लो, ग्रहण कर लो। आमीन।